Good afternoon, students. Welcome to the video class. How are you? I think all are studying well. तो बच्चों स्टडी तो कर रहे हो ना, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं. ओके तो आज हम यहाँ पर छठी कक्षा के बच्चों के लिए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो पाठ 10 स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो पाठ को लेकर यानी कि पाठ से जुड़े यहाँ पर एक्सरसाइज जो हम क्या कहते हैं प्रश्न और उत्तर कठिन शब्द को लेकर आज के हम इस क्लास में हम प्रस्तुत हुए हैं. बच्चों सभी आप अपनी अपनी किताबें निकालो. स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो पेज नंबर 43 पेज नंबर 43 निकाला बच्चों. ऑलरेडी ये पार्ट यहाँ पर इसके बारे में जान चुके हैं, स्वच्छता के बारे में स्वस्थ के बारे में. तो इस पाठ से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को लेकर आज हम यहाँ फिर से भाग तीसरे में यानी कि पार्ट 3 में मिल रहे हैं. ऑलरेडी इसके 3 क्लासेस हो चुके हैं. स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो के 3 क्लासेस हो चुके हैं. आज का ये क्या है बच्चों भाग चौथा है. तो आज हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं पेज नंबर 43 निकालो. सुने और बोले यानी कि मेन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ. क्या है कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे हम. ओके पाठ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बोर्ड पर लिखवा चुकी हूँ. फिर से एक बार यहाँ पर आपको लिखवाने जा रही हूँ जो आपको लिखकर लेना है. समझ में आ गया? ओके लिख लो. बदली यानी के ट्रांसफर. बदली यानी के ट्रांसफर. विद्यालय स्कूल. जिसे हम अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं. निमंत्रण इनविटेशन जिसे हम इनविटेशन कहते हैं. उपहार गिफ्ट. मक्खियाँ क्या बोलते हैं फ्लाइज. दावत यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं फीस्ट. दावत यानी कि फीस्ट. मोहल्ला कॉलोनी. नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी. क्या बोलते हैं हम म्युनिसिपैलिटी. झाड़ू ब्रूम. क्या कहते हैं अंग्रेजी में ब्रूम. झाड़ू ब्रूम. स्वस्थ हेल्दी. स्वस्थ यानी के हेल्दी. उत्साह
एंथुजियाज्म, उत्साह यानी के एंथुजियाज्म। स्पिरिट, जिसे हम स्पिरिट भी कहते हैं। स्वच्छ, क्लीन, स्वच्छ, क्लीन। समझ में आ गया? बदली, ट्रांसफर। विद्यालय, स्कूल। निमंत्रण, इनविटेशन। उपहार, गिफ्ट। मक्खियाँ, फ्लाइज। दावत, फीस्ट। मोहल्ला, कॉलोनी। नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी। झाड़ू, ब्रूम। स्वस्थ, हेल्दी। उत्साह, एंथुजियाज्म। स्वच्छ, क्लीन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें, समझें और लिखें। पढ़ें, समझें और लिखें। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है बच्चों। क्या है उदाहरण? स्वच्छ, अस्वच्छ। स्वच्छ, अस्वच्छ। तो ये क्या है बच्चों? विलोम शब्द हैं। ये क्या है जिसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? अपोजिट वर्ड्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द हमें लिखना है। तो यहाँ पर नंबर 1 स्वच्छ, अस्वच्छ। स्वच्छ, अस्वच्छ। सहयोग, सहयोग, असहयोग, असहयोग। नंबर 3 सत्य। नंबर 3 सत्य, असत्य। सत्य, असत्य। नंबर 4 स्वस्थ। नंबर 4 स्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ। नंबर 5 ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। ओके। नंबर 6 शांति, अशांति। ये क्या है सभी बच्चों? यहाँ पर रेड लाइन में एक नोट दिया गया है जिसे हम पहले पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लैक लाइन में भी एक दिया गया है, एक लाइन ब्लैक कलर में भी। यहाँ अ जुड़ने पर शब्दों का अर्थ उल्टा हो गया है। देखो यहाँ पर स्वच्छ, अस्वच्छ, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? अ लगकर उसका अर्थ क्या हो गया है? उल्टा हो गया है, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अपोजिट वर्ड्स स्वच्छ, अस्वच्छ, यानी कि अ लगने से स्वच्छ का अर्थ ही बदल गया है। अस्वच्छ यानी कि क्लीन, डर्टी। अस्वच्छ यानी कि डर्टी, क्लीन, स्वच्छ यानी कि क्लीन। देखो यहाँ पर क्या हो गया? स्वर अ लगने से पहले वाले शब्द का अर्थ ही बदल गया है या फिर उल्टा हो गया है। यहाँ अ जुड़ने पर शब्दों का अर्थ उल्टा हो गया है। अ लगने पर देखो यहाँ पर सभी जगह क्या हुआ है? अ आ चुका है। देखो सहयोग, असहयोग, सत्य, असत्य, स्वस्थ, अस्वस्थ, ज्ञान, अज्ञान।
शांति, अशांति। तो यहाँ पर सभी जगह क्या लग चुका है? अ लग चुका है, तो इसका उल्टा अर्थ हो गया है। तो रेड लाइन में क्या दिया गया है बच्चों? देखो यहाँ पर कुछ शब्दों के पहले, कुछ शब्दों के पहले क्या होता है? जुड़कर उनका अर्थ बदल देता है। कुछ शब्दों के पहले क्या होता है? शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है? कुछ शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल लेते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। यह व्याकरण भाग में आता है। उपसर्ग क्या है? यह व्याकरण भाग में आता है। तो इसे हम क्या करेंगे? व्याकरण भाग में इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर? मेन क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें और समझें। पढ़ें और समझें। क्या दिया गया है यहाँ पर? डालना, भूनना, जाना, लिखना, रुकना, रखना, सुनना, बताना, फैलना, बोलना, समझाना, आना। ये सभी क्या होते हैं? इनसे कार्य होने का पता चलता है। यहाँ पर रेड इसमें लाइन में दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का पता चलता है। कार्य होने या करने का पता चलता है, वे क्रिया कहलाते हैं। तो ये क्या है? सभी क्रिया शब्द हैं, जिनसे हम देखो यहाँ पर डालना, भूनना, जानना, लिखना, ये सभी क्या है? कार्य हैं, जिससे क्या होता है? क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से कार्य होने या कार्य करने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर जानना है कि कार्य करने या कार्य होने का कैसे पता चलता है। तो इन शब्दों से हमें क्रिया का पता चलता है। तो ये सभी क्या है बच्चों? क्रिया शब्द हैं। क्या है ये? सभी क्रिया शब्द हैं। तो क्रिया भी क्या होता है बच्चों? क्रिया भी व्याकरण का एक भाग है। व्याकरण का एक भाग है, जिसका हम क्रिया के बारे में भी डिटेल में बाद में जानेंगे। ओके, तो सिर्फ हम क्या करेंगे? क्रिया के शब्द जो हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। डालना, ये सभी क्या हैं बच्चों? क्रिया के शब्द कहलाते हैं। यानी कि शब्दों से कार्य होने का या फिर कार्य करने का पता चलता है, तो इसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया? भूलना, जाना, खिलना, लिखना, रुकना, रखना, सुनना, बताना, फैलना, बोलना। आप एक के नीचे एक लिख सकते हैं बच्चों, एक के नीचे एक लिख सकते हैं। ओके, समझाना, समझाना। नेक्स्ट,
आना, ये सभी क्या है बच्चों? क्रिया कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? कार्य होने या कार्य करने का पता चलता है तो वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो रुकना, लिखना, ये सभी क्या है? कार्य का वहाँ पर अर्थ होता है। कर रहा है, वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सुन रहा है। हाँ, समझ में आ गया ना? तो इसके बारे में क्रिया और उपसर्ग के बारे में हम डिटेल में व्याकरण भाग में इसका अध्ययन करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 यहाँ पर क्या है बच्चों? पढ़ें, समझें और की लिखकर वाक्य को पूरा करें। यानी कि छोटी मात्रा का ई और बड़ी मात्रा वाला ई किस तरह हमें उसका उपयोग करना है यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो यहाँ पर पढ़ें और समझें और पढ़ें, समझें और की छोटी मात्रा वाला ई और बड़ी मात्रा वाला ई को लिखकर वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पर क्या है? 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर की और की मात्रा को किस तरह उपयोग किया जाता है बताया गया है बच्चों। यहाँ पर क्या है? क का वाक्य क्या है? आर्य के पिता की बदली हैदराबाद में हो गई। आर्य के पिता की बदली हैदराबाद में हो गई। तो की का यहाँ पर उपयोग किया गया है, वह क्या है बच्चों? बड़ा ई वाले ई मात्रा को यहाँ पर उपयोग किया गया है। की यानी की को ई, बड़ा वाला ई मात्रा को यहाँ पर उपयोग किया गया है। आर्य के पिता की बदली हैदराबाद में हो गई। समझ में आ गया? नंबर ख, अध्यापक ने कहा कि आप कूड़ेदान में ही डालें। आप कूड़ेदान में ही डालें। यानी कि यहाँ पर छोटी मात्रा वाला ई का उपयोग किया गया है, यहाँ पर बड़ी मात्रा वाले ई को उपयोग किया गया है। अध्यापक ने कहा कि आप कूड़ेदान में ही डालें। आप कूड़ेदान में ही डालें। यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा वाला ई का उपयोग किया गया है और यहाँ पर छोटी मात्रा वाले ई का उपयोग किया गया है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर 2 वाक्य को पूर्ण करने के लिए कहा गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए,
ग, सुंदरम ने बताया, सुंदरम, सुंदरम ने बताया, सुंदरम ने बताया। सब, सब कूड़ा बाहर ही, कूड़ा बाहर ही, बाहर ही फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। घ, मेज पर, मेज पर डैश, सॉरी, मेज पर खाने, खाने डैश वस्तुएं रखी थी, वस्तुएं रखी थी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, की को उपयोग करना है, की का उपयोग करना है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर वाक्य को पढ़ें और बड़ी मात्रा वाला की को यहाँ पर ई को जोड़ना है या छोटी मात्रा वाला ई को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर सुंदरम ने बताया कि, तो यहाँ पर सुंदरम ने बताया कि सब कूड़ा बाहर ही फेंक देते हैं। मेज पर खाने की वस्तुएं रखी थी। तो यहाँ पर छोटी मात्रा वाला ई को लगाकर जोड़ना है। तो यहाँ पर की, छोटी मात्रा वाला ई को यहाँ पर लगाकर जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, छोटी मात्रा वाला ई को की। तो सुंदरम ने बताया कि सब कूड़ा बाहर ही फेंक देते हैं। समझ में आ गया, कि यानी कि छोटी मात्रा वाला ई को यहाँ पर लगाना है। मेज पर खाने की वस्तुएं, मेज पर खाने की वस्तुएं क्या रखी थी, मेज पर खाने की वस्तुएं रखी थी। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा वाला ई को लगाना है। तो आपको समझ में आ गया ना कि और की को किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कि दो वाक्यों को जोड़ता है। कि क्या करता है बच्चों, दो वाक्यों को जोड़ता है। जबकि की क्या है, संज्ञा के साथ संबंध रखता है। कि क्या है बच्चों, संज्ञा के साथ संबंध रखता है। यानी कि यह क्या है, मेज वस्तु है, तो ये क्या है, संज्ञा है। सुंदरम क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति वस्तुएं सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या करता है, संज्ञा के संबंध को बताता है। की, हाँ समझ में आ गया, दो वाक्यों को जोड़ता है और क्या करता है, की, यानी कि छोटी की वाला क्या है, दो वाक्यों को जोड़ता है। छोटा वाला की क्या है, दो वाक्यों को जोड़ता है। जबकि बड़ा ई वाला बड़े मात्रा वाला ई क्या है, संज्ञा के साथ संबंध बताता है। समझ में आ गया। तो आशा करती हूँ कि आज का ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको क्या करना है, जो भी आज मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है उसे लिखना है और पढ़ना है। समझ में आ गया। तो इसी पाठ से जुड़े कुछ और भी बाकी यहाँ पर हैं, जिसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आज का ये क्लास खत्म होता है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर।